से दे दें। लगातार रीवा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। बाढ़ बारिश के चलते छत पर फंसे 12 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को बचाया। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ बारिश का जवाब में असर देखा जा रहा है। निचले इलाकों में भी घरों में नदी नाले का पानी भर गया था। शुक्रवार को देर रात तक 7 घंटे तक रेस्क्यू चला। मऊगंज से बाढ़ के चलते 47 कच्चे मकान भी गिरे हैं। जिला प्रशासन द्वारा पीड़ितों की मदद की जा रही है। तो लगातार रीवा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निचले इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है। शुक्रवार की देर रात तक 7 घंटे तक बताया जा रहा है कि रेस्क्यू चला है। मऊगंज में भी बाढ़ देखी जा रही है। 47 कच्चे मकान भी गिर गए हैं। आपको बता दें कि रीवा और मऊगंज दोनों ही जगहों पर पिछले कई दिनों से भीषण बारिश का दौर जारी है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां भी यहां पर घोषित कर दी गई हैं। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमों ने हालांकि सभी को बचा लिया है। ये राहत की बात है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कल शाम तक बताया जा रहा था कि 7 घंटे तक रेस्क्यू चला। कल शाम से देर रात तक एसडीआरएफ की टीमों ने फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 12 लोग बताया जा रहा था कि बाढ़ बारिश के चलते यहां पर फंस गए थे, जिसके बाद सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कई महिलाएं तो कई पुरुष भी इस दौरान इसमें शामिल हैं, जहां पर ये सभी बाढ़ बारिश के चलते कुछ इलाके में फंस गए थे, जहां से एसडीआरएफ की मदद से इनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर सभी जिलों में भारी बारिश का दौर बना हुआ है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सचिंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ विंध्य रीजन से जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। सचिंद्र, देखा जाए तो पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भीषण बारिश देखी जा रही है और रीवा और मऊगंज की अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्कूलों की छुट्टियां यहां पर घोषित कर दी गई हैं। इनका अगर हम समूचे विंध्य रीजन की बात करें तो विंध्य रीजन बाढ़ बारिश से प्रभावित रहा है। विंध्य का कोई ऐसा इलाका अछूता नहीं रहा जहां बाढ़ बारिश से कहर न बढ़ पाया। तो अगर हम सीधे रीवा की बात कर लें तो रीवा के कई इलाके, कई नदियां, नाले जो है तो उफान पे रहे। जो रीवा के जो तराई इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ घरों में भी पानी भरते हुए दिखाई दिया। और बात कर लेते हैं, रीवा का एक जवा इलाका है। तो जवा का एक ऐसा घर देखा गया जहाँ पे जो निचला इलाका रहा, निचले इलाके के बाढ़ का पानी जो है तो घरों में भी घुसा। तो एक घर में तो ऐसा परिवार था जहाँ दर्जन भर से अधिक लोग छतों में फंसे रहे और 7 घंटे तक देखिए रेस्क्यू चला। और 7 घंटे रेस्क्यू के बाद जो है तो एसडीआरएफ की टीम ने उन दर्जन भर लोगों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पे जो है तो महाराणा नदी और टमस नदी पार करके एसडीआरएफ टीम वहां पहुंची थी और हालांकि वो सफल रहे हैं। रेस्क्यू 7 घंटे तक चले। रेस्क्यू के बाद उन दर्जन भर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। हम बात कर लेते हैं मऊगंज की। तो मऊगंज की बात करें कनिका, तो मऊगंज में करीब 53 से अधिक ऐसे गांव हैं, घर हैं। गांव के जो घर कच्चे घर होते हैं, खपरेल घर होते हैं, तो 50 से अधिक घर जो है तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं।
पानी में समाहित हो गए हैं। तो अब देखिए ऐसे में जब घर ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि परिवार को भोजन खिलाने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए जिला प्रशासन ने अच्छी पहल की है, सरकार की तरफ से जिला प्रशासन आगे आया है और उन्हें भोजन पाने की व्यवस्था में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। बात कर लेते हैं कहीं क्या हम सीधी और सिंगरौली की। सीधी की बात कर लेते हैं तो ये जो अपना शहडोल से बात करें, शहडोल का जो देवलौंद है, बाणसागर बांध है, तो बाणसागर बांध के 8 गेट खोले गए थे और बाणसागर बांध का पानी जो है तो शहडोल देवलौंद होते हुए, सतना होते हुए सीधी से निकलने वाली सोन नदी, सिंगरौली से निकलने वाली सोन नदी के 50 से ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के से प्रभावित रहे हैं। जिला प्रशासन, चाहे सीधी का जिला प्रशासन हो चाहे सिंगरौली का जिला प्रशासन हो, इन दोनों जिलों के जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और बाढ़ बारिश से निपटने के लिए अक्सर अलर्ट देखा गया है और वहां पे नदियों के किनारे मछुआरों को, लोगों को जाने से मनाही की है। अब देखना होगा, समझना होगा। हालांकि आज कनिका धूप दिखाई दे रही है, मौसम हालांकि फिर भी मौसम ने रेंज अलर्ट जारी किया है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली तरफ बाढ़ के संकेत बताए गए हैं। मौसम विभाग ने अपनी मंशा जाहिर की है, पर फिलहाल अभी धूप दिखाई दे रही है। कनिका, चलिए सचिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाढ़ बारिश का कहर जिस तरीके से लगातार बरकरार है, ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू कर उनको बचाया भी जा रहा है।